मर्जी आपकी नहीं, परमात्मा की है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सत्य को साफ साफ समझ पाए। जानबूझकर आपको ऐसी मतलब डर वाले एनर्जी में रहे, डर के जी आपके अंदर डर रहे और कोई भी प्रोग्रेस एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचे और बहुत ज्यादा डर में रहे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ, उनके साथ भी अपने रिश्तों को लेकर के डरे हुए हैं या फिर डरे हुए रहते हैं। पॉसिबल तो यह भी हो सकता है कि आप अपने वेल्थ को लेकर के भी डरे रहे, अपने धन को लेकर के बहुत ज्यादा डरे रहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा कंसर्न मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, आपके अराउंड बहुत ज्यादा किसी बात की चिंताएं आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपके जो पूर्वज हैं वह आपको यह कह रहे हैं कि आप बस निश्चिंत रहिए। किसी भी तरह का डर आपके अंदर बिल्कुल रत्ती मात भी नहीं रहना चाहिए। मैं यह चीज देख रही हूँ कि डर के साथ साथ आपके अंदर क्रोध भी है। किसी बात का गुस्सा है, किसी तरह का ना अग्रेशन हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। हो सकता है ये जो क्रोध है ना, जो आपके अंदर आ रहा है, ये आपके पूर्वजों का क्रोध है, जो आपके हेट्स और एनिमी के ऊपर। ठीक है, आपके पूर्वज बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा है, जिनकी एनर्जी आप बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। आप यह चीज फील कर रहे हो, लेकिन यह क्रोध आपके नहीं है, यह आपके पूर्वजों का क्रोध है। उनकी जो टर्स हैं, जो एनिमी है, उनकी हरकतों को देख देख कर वो बहुत ज्यादा आपके जो पूर्व है वो क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, और आप इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। क्रोध आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण करके रखने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में रहना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कूल ऑपरेट करना है चीजों को। ठीक है, अपनी लाइफ में हर एक चीजों को ना बहुत ज्यादा स्मूथली करना है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। आपका करते भी हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं। तो यह क्रोध आपका है ही नहीं, आपके पूर्वजों का क्रोध है, जो आपके एनिमी और आपके हेट्स के हैं। वो आप अभी मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा कि आपका क्रोध है, आपका क्रोध है ही नहीं। वो तो एनिमी और हेट्स का ना हरकतें देख देख कर आपके पूर्वज बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं, जिसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा हैप्पी रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कोऑपरेट करना है चीजों को। ठीक है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए। डर वाला भाव आपके मन में एक मात्र भी नहीं होना चाहिए। मुझे आप पर यहाँ देखो, ये चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी, मुझे है ना, आप पर यह भी दिख रहा है आपके आसपास। रिसेंटली आप किसी ना या स्टमक प्रॉब्लम से भी गुजरे हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पेट में किसी तरह का दर्द हुआ हो। ठीक है, स्टमक अपसेट आपका प्रॉब्लम रहा हो। ठीक है, पेट में किसी तरह का दर्द मैं देख रही हूँ, किसी तरह का मरोड़, किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं ये चीजें बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके अराउंड, मुझे ये चीज दिख रहा है। पॉसिबल ये रही होंगी आपकी ना। देखो, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी, यहाँ पर ना आपकी क्लींजिंग हो रही है। ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लींजिंग हो रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, जो भी नेगेटिव काली चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी, वह स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर ना किए गए थे। बहुत ज्यादा जिन्होंने किए थे, जो आपके एनिमी थे, जो आपके टर्स थे, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो सारी गंदी चीजें, काली चीजें आपके ऊपर से ना क्लींजिंग करी जा रही है, मतलब उन चीजों को हटाया जा रहा है। पूरी तरह से ना क्लींजिंग की जा रही है आपकी बॉडी को, ना बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से उन गंदी चीजों को निकाला जा रहा है। ठीक है, वो सारी काली चीजें जो आपके बॉडी में थी, उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा क्लींजिंग चल रही है। हो सकता है आपको ना आजकल खाना खाना बहुत ज्यादा मन नहीं करता हो। ठीक है, हो सकता है आपको सूप वगैरह पीने का बहुत ज्यादा मन करता हो।
ठीक है। हेल्दी खाना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लाइट फूड आपको खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। अच्छा खाना, अच्छा पानी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबल ये है कि आप बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से खाना मतलब लाइट हेल्दी खाना मैं देख रही हूँ कि आप खा रहे हैं। सो आपको देखो, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ना आपको लिक्विड चीजें लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विड वाली चीजें लेनी है ताकि आपकी क्लींजिंग प्रॉपरली हो सके, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके। और आप कुछ लोगों के यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा आज का जो मैसेज आया ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट चीजें दिखा रही है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके लिए इसमें मैसेजेस आते हैं। आपने ऐसे ही नहीं क्लिक किया इस वीडियो को, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ तक नहीं सुन रहे हो। परमात्मा की यह मर्जी है कि वो आप तक ये दिव्य संदेश भेजते हैं और आप यहाँ तक आते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम को ना समझ पाते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रही होती है वो चीजों आप समझ पाते हो। तो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों का ना मुझे बहुत ज्यादा ये भी दिख रहा है कि थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा पावरफुल वे में खुलता हुआ देख रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल वे में आपका जो बहुत ही ज्यादा, यस डेफिनेटली, बहुत ही अच्छे से वो खुल रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव तरीके से, वाओ, मतलब पावरफुल वे में वो मैं देख रही हूँ कि वो खुल रहा है। आपको बोला ये भी जा रहा है, जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है, अटैक्स हैं किए जा रहे थे आपके ऊपर, ठीक है, जो थर्ड आई चक्र आपके, जिस तरह से मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड आई चक्रा पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे, आप ना उन लोगों को ना बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते। ठीक है, मैं ये चीज देख लेती, समझ जाते हैं उन लोगों को, उनके इंटेंशंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। आपको पहले से ना सारी चीजों को सेंस हो जाता है कि यह चीज होने वाली है। सो आपके इन पावरफुल चीजों को देखकर ना आपको बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को धुला किया गया, बहुत ज्यादा ना कोशिश करी गई, लेकिन आपने ना इस चीज का बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका ये पावरफुल जो ये पावरफुल है ना, आपके अंदर जो बहुत ज्यादा प्रधान वाली एनर्जी है आपके अंदर, ये आपको हर एक चीज से बचा लेती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से आपकी बचा लेती है, क्योंकि आप गॉडेस एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हो। और यही चीज किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है कि आप कैसे हर चीज को पहचान लेते हैं, आप कैसे सेंस कर लेते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कैसे इंटेंशंस रख रहा है, किसके कैसे भाव है, आप कैसे ये सारी चीजें पहचान लेते हैं। तो मुझे देखो, यहाँ पर ये लग रहा है इस वजह से किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को भी ना ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके थर्ड आई चक्रों को ना धुला करने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत सारे अटैक्स किए गए, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा उसने झेले हैं आपके थर्ड आई चक्राने, जिस वजह से आपकी लाइफ में नहीं प्रॉब्लम्स आए। आपने हो सकता है आपके जो इंटेंशंस है, जो आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, लोगों की सेंस कर लेते हैं, तो उन लोगों को यह चीज पसंद नहीं आया कि आप कैसे पहचान लेते हैं, कैसे सब कुछ जान लेते हैं। तो उन्होंने यह चीज करने की कोशिश करी कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज्यादा। अब यह चीज देख रही हूँ कि पावरफुल वे में आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, आपके हर एक पावरफुल, जो भी पावरफुल चीज आप कैरी करते हैं, ठीक है, डिवाइन की एनर्जी को जो आप कैरी करते हैं वो अनलॉक हो रहा है, जिसे लॉक कर दिया गया था, ठीक है, जिसे धुंधला कर दिया गया था। ये चीज तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, थर्ड आई चक्र को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक करने की ना प्लानिंग बनी थी। ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं, लोगों की एनर्जी को रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं कैसा भाव है, कैसे इंटेंशंस रखता है ये इंसान। तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा ना जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है और उसने ये प्लानिंग करी है।
ठीक है, और उसमें वो कहीं हद तक सक्सेस हुआ भी था, लेकिन वो सारी चीजें बैकफायर हो रही है। बहुत जल्द ये सारी चीजें बैकफायर हो रही। यस, डेफिनेटली ये जो ब्लड था ना आपके थर्ड आई चक्रा पर, वो क्रिएट किया गया था, जानबूझकर उसे धुंधला किया गया था। उसे मतलब देखो, जानबूझकर उससे ना धुंधला करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें रीग गई थी। ठीक है, वो सारी चीजें अब दूर हो रही है, और आपका जो थर्ड चक्रा है वह बहुत ज्यादा पावरफुल वे में मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से पूरी ट्रांसमिशन के साथ ओपन अप हो रहा है। डेफिनेटली वाओ, बहुत ही अच्छे से वो ओपन होने वाला है। आपको अपने थर्ड चक्रा पर ना ध्यान करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहा है। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत हल्के हाथों से आपको न अपने थर्ड आई चक्र पर मतलब ऐसे थपथपाना है। ठीक है, अपने हाथों से पेट करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। जहां पर हमारा थर्ड आई चक्रा होता है वहां पर थपथपाना है हल्के हाथों से। और अगर आपने थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ही अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए करना है। आप करना चाहते हैं तो आपको ना तिलक लगाना है। ठीक है, किसी भी तरह का जो भी पावरफुल तिलक आपके पास होगा उसे लगाया करें। ठीक है, अपने माथे पर, अपने थाइड चक्र पर अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज का ध्यान लगाएं कि आपका वो तिलक फटे नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो रोली चंदन का जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है, जो आप अपने परमात्मा को लगाते हैं, उस तिलक को अपने माथे पर लगाए, उसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे जो आपका थर्ड आइड चक्रा है वो एक्टिवेशन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मुझे दिख रहा है, वो हो चुका है। मतलब एक्चुअल में बहुत ज्यादा ना उसे धुंधलापन करने की कोशिश करी गई, ब्लर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई थी, वह सब कुछ दूर होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके अंदर न आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेनर है, वह इस बात को भी जानते हैं, वो इस बात से अवगत है। वह आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो भी आपके हेट्स हैं, जो आपके एनिमीज हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में आपके अराउंड जो कहीं पर भी जो भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब हेट करते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा उनको परेशानी रहती है। ठीक है, आप उनके इंटरशॉप इतनी अच्छे से इंट्यूशन पावर है कि आप ना उनका उन पर ना बहुत ज्यादा ना उनकी सारी एनर्जी को रीड कर लेते हो। बहुत ज्यादा हो सकता है आपको इस टाइम पर गुस्सा आ रहा है। देखो, एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है कि आपको सत्य देखो, उनको यह चीज लगता है आपको तो गुस्सा आ रहा है, वो आपकी गुस्सा है ही नहीं, वो आपके पूर्वजों का गुस्सा है। मुझे ये चीज लगता, जो आपके एनिमी है ना, जो आपके टर्स हैं, वो जो लोग हैं ना, वह बहुत ज्यादा परेशान है कि आप ना इतने ज्यादा इंट्यूटिव कैसे हैं। आपके इंट्यूट से ना लोगों को, पर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। आपका सत्य बोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये चीजें क्लियर बात ये है, आपका सत्य बोलना लोगों को बहुत ज्यादा खटकता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है उन लोगों को। तो एंसेनर आपको बोल रहे हैं कि दो चीजों पर ना आपको नियंत्रण रखना है, ठीक है, और इसे आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मेंस हवा में बोल रहे हैं। आप सुनो, दूसरे काम से निकाल दो। अगर क्रोध आ रहा है तो उस पर नियंत्रण रखें। एक तो यह बोला जा रहा है, तो अपना सिंपल बात यही है, जो आपके एनसेट हैं वो आपको बोल रहे हैं कि दो चीजों पर आपको नियंत्रण रखना है। एक तो अपने अडर पर, ठीक है, जो भी डर है किसी चीज का खोने का, या हो सकता है रिसेंटली जो आपके अंदर किसी चीज का इम्पैक्ट किया गया है, डर का इम्पैक्ट किया गया, आपको उस चीज से अपने आप पर, उन चीजों को अपने आप पर हावी नहीं होने देर है। दूसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इन दो चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, डर और क्रोध, क्योंकि यह चीज आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप एक एंजल है, आप एक अर्थ एंजल है, बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, लेकिन आपके अंदर जो यह केयरिंग लेस है,
ठीक है, केयरिंग लेस है। जो एक केयरिंग नेचर है आपका, वह व्यर्थ हो गया। आपने ऐसे लोगों के प्रति अपना केयरिंग नेचर व्यक्त किया है जो लायक ही नहीं है, और वो बिल्कुल ही लायक नहीं। और यह बात आपको अब पता चल रही है। यह चीजें आपको अब आपके सामने आ चुकी है। जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जहां पर आपने बहुत ज्यादा अपना केयरिंग नेचर दिखाया। जिस तरह से आपकी एनर्जी को ना डिवाइन डिटॉक्स कर रहे हैं, आपको बस देखो, यहाँ पर यही बोला जा रहा है। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। वो आपकी सारी एनर्जी जो भी आपके अंदर बैठी हुई है, गंदी एनर्जी, वो डिटॉक्स हो रही है। आपको ब्रह्मांड शक्तियाँ डिटॉक्स कर रही है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट की गई थी, कोशिश करी गई थी डालने की, वह सारी चीजें जा रही है। ठीक है, कोशिश जो भी चल रही थी, वह सारी चीजें जैसे जैसे आपकी बॉडी से दूर हो रही है। वैसे आज जैसे मैं ये चीज देख रही हूँ, जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, देखो यहाँ पर यह भी आया है, जो नेगेटिव लोग हैं वह भी आपसे ना दूर जा रहे हैं। आप ये चीजें भी ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व करोगे या कर रहे होंगे। बिना किसी कारण के ही मुझे यह चीज दिख रहा है। उनको आपके जीवन से ना दूर किया जा रहा है। बिना किसी नोक के वह लोग आपसे दूर जा रहे। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि बिना कारण से, बिना किसी नोक झोंक से यहाँ पर ना कुछ लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है साइलेंट मोड से। वो लोग चले गए हैं नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में। वे लोग चले गए हैं, वे लोग आपसे दूर हो गए हैं, जो आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास रहने के लायक नहीं थे। ठीक है, का रहना आपके लिए अलाउड नहीं था, जो आपके आभा मंडल के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वही लोग। और अगर आप देखो वह लोग जा रहे हैं, तो अगर आप इमोशनल होकर उन लोगों के लिए शौक मना रहे हो, तो यह चीज बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है कि वे हमसे दूर हो गए, उनसे हमारी बात नहीं हो रही है, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग जिनको यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं, आपके अराउंड से उनको हटा रहे हैं, आपके बैकग्राउंड से उन्हें हटा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वह डिजर्व ही नहीं करते हैं, वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वह सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी, आपके आसपास से वह सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वह लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको शोक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे हटेंगे, आपकी आत्मा वैसे वैसे डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास ना बहुत तेजी से ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत तेजी से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, और ब्लेसिंग और मनी बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है। मतलब वो आकर्षित हो रही है, बहुत ज्यादा मनी मैटेड आप बन रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझे। चीजें आप ना देखोगे अपने आंखों से, आप चीजों को देखेंगे कि वह आपके पास सही है, और आप ये चीजें भी महसूस करोगे कि आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर एक चीजें तो मैं समझ गई, आप मनी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा रहते थे, इनडायरेक्टली जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, आपके आसपास, आपके आभा मंडल के पास वो पॉजिटिव लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव लोग यहाँ पर दिख रहा है, वो रह ही नहीं सकते, उनको रहने दिया ही नहीं जाएगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं, उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए, अगर कोई दूर जा रहा है ना, तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए ना शोक ना मनाए, क्योंकि वो आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वो आपके आवा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है,
पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही है, वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना बस और बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं, ना जो नकारात्मक लोग, हाँ,